नमस्कार। सभी 12 राशियों के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं शनि के वाहनों की। वाहन जो है शनि के 9 वाहन है, 9। अब यहाँ 27 नक्षत्र होते हैं। 9 वाहन को 3 से अगर गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 27 होता है। यानी कि जो 3 नक्षत्र हैं उनके हिस्से में एक वाहन आता है। अर्थात जब शनि का परिवर्तन होता है अगली राशि पर, या शनि बदलता है, या शनि की ढैया साढ़े साथी, जो भी चेंज आता है, जब भी आता है, वो 27 नक्षत्रों पर सीधे सीधे प्रभाव डालता है। यानी कि उनका जो वाहन है वो उस हिसाब से सेट होता है, उनके नक्षत्र के मुताबिक। कैसे हिसाब लगाया जाएगा? एक सीधा सीधा गणित है। 27 नक्षत्र हैं। जिस नक्षत्र पर, यानी कि जिस तिथि को, वो जिस तारीख को वो बदल रहा होगा, शनि का प्रभाव दूसरी राशि पर आ रहा है, चेंज ओवर, उस दिन कौन सा नक्षत्र है उसको ग्रहण करना है। उसको ले लिया, ले करके अपने नक्षत्र से अब काउंट करेंगे आपके नक्षत्र की संख्या क्या है। मान लिया आपका एक अश्विनी है, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ये सीक्वेंस है। इनके नंबर नोट करने हैं। अनुराधा 17 है, ज्येष्ठा 18, मूला 19, ऐसे पूर्वाषाढ़ा 20 और उत्तराषाढ़ा 21, ऐसे चलता है। इसी प्रकार से अब की बार 29 मार्च 2025 को, जो शाम को रात्रि के समय जो तिथि थी, उस रात को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र था, 29 मार्च को। अब मीन राशि का नक्षत्र है ऐसे नियमानुसार, लेकिन उस पूर्व भाद्रपद नंबर का नक्षत्र का नंबर 25 है, 25। अपने नक्षत्र को और वो नक्षत्र जिसमें शनि चेंज हुआ, यानी कि 25वां पूर्वा भाद्रपद। आज की बात करते हैं प्रैक्टिकल की, पुराना एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, इसी साल का दे रहे हैं। तो अब आपको पता चलेगा। यहां वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए 3 चरणों में इस विषय को हम पूरा करेंगे। पहले 9 नक्षत्र लेंगे, शुरू के 9। अब अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिर, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा। श्लेषा नंबर है 9। यहां रुक जाएंगे हम आकर के। अब पहला नक्षत्र है अश्विनी। अभी समझा रहा हूं, बाद के नक्षत्रों को नहीं समझाऊंगा। तो ये नक्षत्र हुआ 1 और 25वां है पूर्वा भाद्रपदा, तो टोटल हुआ 26। 26 को 9 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि 9 ही वाहन हैं। और हम 9 ही नक्षत्रों की बात करेंगे, 9 के 9 वाहन की बात भी करेंगे। अब ये जो नक्षत्र है, पहला नक्षत्र अश्विनी, उस अश्विनी नक्षत्र का जो हिस्सा है उसमें कौन सा आ रहा है। पहले नियम बता दूं कि 25 पूर्वा भाद्रपद, 1 आपका 26, 9 से डिवाइड किया। इस गणित के अनुसार अश्विनी नक्षत्र से काउंट करने के बाद जो गणित आया, अश्विनी नक्षत्र का जो वाहन है वो मोर बैठता है, 8वां नंबर। क्योंकि जो 9 वाहन है उनमें पहला गधा है, गर्दभः अश्व, फिर उसके बाद घोड़ा, और तीसरा है हाथी, ऐरावत हाथी जैसे, गज, और उसके बाद है महिष, भैंसा, उसके बाद सिंह, शेर, उसके पश्चात है सियार, गीदड़,
श्रृगाल भी बोलते हैं, श्रृगालः। उसके बाद कौवा, ठीक है, वायस, वायस मैंने भी कौवा होता है संस्कृत में, वायसः। उसके बाद है मोर और उसके बाद हंस। अब अश्विनी नक्षत्र की काउंटिंग के हिसाब से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को गिनने के बाद 9 से भाग देने के पश्चात जो संख्या आती है वो उस अनुसार मोर जो है अश्विनी नक्षत्र का वाहन रहेगा शनि का। और ये इतना शुभ है, यानी कि आपको अच्छी वाणी, धन लाभ, आप दर्शनीय रहेंगे, जहां भी जाएंगे मान सम्मान, तरक्की, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद। एक चीज ध्यान रखना, भले ही आपके लिए शनि की 7.5 है, मुझे उस बात से कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है, आपका बृहस्पति और राहु पता नहीं, यानी कि ये इंडिविजुअल प्रिडिक्शन होगा, राशि का प्रिडिक्शन नहीं, यानी कि स्पेसिफिक कह सकते हैं आप इसको। स्पेसिफिक प्रिडिक्शन अश्विनी नक्षत्र के लिए जो मोर का वाहन है 3 जून 2027 तक आने वाले समय में आपके लिए दिस विल बी द गोल्डन पीरियड अकॉर्डिंग सैटर्न ट्रांजिट। शनि का जो गोचर है मोर का वाहन, ये इंडिविजुअल प्रिडिक्शन हो रहा है। नंबर 2, भरणी नक्षत्र के लिए हंस, हंस इनका वाहन होगा। अब देखिए कितनी कंट्रोवर्सी आपको यहां देखने को मिलेगी। एक ही राशि है, अश्विनी के लिए मोर और भरणी के लिए हंस। परम हंस यानी कि जिसके अंदर 3 प्रकार के बहुत गुण है। धरती पर चल सकता है, जल में तैर सकता है, आकाश में उड़ सकता है। यही कारण है कि मां सरस्वती ने हंस वाहिनी कहा गया है, हंस को अपना वो बनाया है वाहन। और एक सबसे बड़ी चीज ये है, भले ही स्वार्थ की दृष्टि से हो, दूध पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। दूध और पानी को अलग करने की क्षमता किसी वैज्ञानिक में आज तक नहीं हुई है कि दूध को अलग कर सके हंस। तो भरणी के लिए ये अच्छा है, भले ही 7.5 हो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और अन्य ग्रह आपकी महादशा, आपकी गोचर स्थिति, राहु केतु बृहस्पति आदि ग्रहों का, मंगल आदि ग्रहों के साइड इफेक्ट कब और कहां हो रहे हैं फिलहाल हमें कुछ नहीं मालूम। सिर्फ केवल हंस वाहन है भरणी नक्षत्र का, ये इंडिविजुअल और स्पेसिफिक प्रिडिक्शन है आपके लिए। आइए कृत्तिका नक्षत्र का जो गणित आया वो आया 1 नंबर। 1 नंबर गधा, ये इसमें गधा है, गर्दव गधा, गधा परिश्रम करता है। और यानी कि 3 जून 2027 तक जिस प्रकार के गणित जोड़ने के बाद जो नक्षत्र की संख्या भाग देने के बाद आई, वो कृत्तिका नक्षत्र के लिए 3 जून 2027 तक ये बता रही है कि आप जितनी मेहनत करोगे अपनी गृहस्थी के लिए, बहुत भागदौड़, अथाह परिश्रम, रात दिन और सबके ताने बाने सहते हुए अपने कर्म में लगे रहेंगे। जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना ही लाभ होगा, 1 इंच 1% भी ना कम ना ज्यादा। तो इसको बोलते हैं शनि के जो प्रभाव हैं इस प्रकार होंगे। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र आता है। रोहिणी नक्षत्र, अब यहां देखिए वो कृत्तिका नक्षत्र की बात की थी, बाद के 3 पद वृषभ राशि में भी आते हैं, 1 पद मेष राशि में है, लेकिन यहां कृत्तिका नक्षत्र ओवरऑल उसको जो फल मिल रहा है, चाहे वो वृषभ राशि का चाहे मेष राशि का, बराबर फल मिलेगा। लिख लो आप कागज पर। रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में है। इसके समीकरण को देखते हुए यहां पर जो इनका वाहन आ रहा है वो आ रहा है अश्व, घोड़ा। घोड़ा कितनी तेज से दौड़ता है और घोड़े पर चढ़कर मनुष्य बड़े बड़े कार्यों पर विजय प्राप्त कर लेता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है
उसका पराक्रम, हिम्मत, साहस बढ़ा चढ़ा रहता है। तो 3 जून 2027 तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, घोड़े पर सवार रहेंगे। इसके पश्चात जो मृगशीर नक्षत्र आया, इनकी जो सवारी है वो है गज, यानी कि शनि की सवारी गज होगी रोहिणी के लिए, मृगशीर के लिए, गलत बोल दिया मैंने। हाथी की सवारी रहेगी और हाथी पर सवार जब मनुष्य होता है, ये जो आशा के विपरीत, बुरा नहीं मानना आप लोग, ये बात सुननी पड़ेगी क्योंकि अच्छी बात जो सुन रहे हैं वो अगली बार से आपके लिए अच्छा होगा। आशा के विपरीत जो एक्सपेक्टेशन है आपकी, उसके अनुसार फल नहीं मिलेगा। कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपका, तो उसके अनुकूल परिणाम नहीं होंगे। आप भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टेशन जो लगाए हुए बैठे हैं, उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है, सीधी बात। इसके लिए आपको परिश्रम करना ही होगा। जिन जिन का शनि विपरीत फल देता है, उनको शनि स्तोत्र, शनि का जाप, शनि का दान करना चाहिए। इसके पश्चात जो नक्षत्र आता है वो आर्द्रा, ये राहु का नक्षत्र है। इसका जो वाहन है, गणित करने के बाद पूर्व भाद्रपद से जो आर्द्रा नक्षत्र है उसको गिनने के बाद इनका जो नंबर आया 6, तो इस तरह से उसको 25 में 6 जोड़ दिया, 31, फिर 9 से डिवाइड किया, तो वो जो संख्या बचती है उस हिसाब से भैंसा, महिष जो है, महिष बनता है। अब भैंसा जो है सवार होगा, भैंसे पर सवार होंगे कौन? शनिदेव। तो ये क्या है? मिक्स फल। 10 दिन 15 दिन अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छी बिजनेस चलेगा, नौकरी में अच्छे परफॉर्मेंस रहेगी, और उसके बाद मिले जुले फल मिलेंगे आपको सन 2027 जून तक, 3 जून। तो ये आर्द्रा नक्षत्र के लिए अच्छा फल रहेगा। कारण क्या है कि आपको होमवर्क, नौकरी मिलती रहेगी, व्यवसाय मिलेगा, खाली नहीं बैठ सकते, ये सच्चाई है। भैंस जो है कंफ्यूज हो जाती है कई बार, इसी प्रकार से आपका जो मन है अशांत, कंफ्यूज, डिसीजन नहीं ले पाते। आपने देखा होगा गाय का बच्चा और भैंस का बच्चा, गाय के और भैंस के स्वभाव में, सोचने में और बिहेवियर में डिफरेंस होता है। अगला नक्षत्र है आपका पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र के हिस्से में सिंह की सवारी आ रही है। सिंह, शनि जो है, सिंह के ऊपर वाहन इनका शनि होगा, सिंह होगा शनि का, और ये शत्रुओं का नाश, शत्रु पराजित होंगे। आपका पराक्रम बहुत बढ़ा और चढ़ा होगा। और ये मजे की बात यह है, आश्चर्य की, कि 3 पद शुरू के मिथुन में आते हैं और बाद का 1 पद कर्क राशि में आता है। भले ही आपकी कर्क और मिथुन हो, सिंह की सवारी करते हुए जो शनि देव हैं आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाले होंगे 3 जून 2027 तक। अगला पुष्य नक्षत्र, नक्षत्रों का राजा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नक्षत्र का स्वामी स्वयं शनि है। अब शनि भाईबंदी नहीं करता। शनि अपने नक्षत्र से कोई ऐसा नहीं कि रियायत देते हो, ऐसा नहीं है। इनके संख्या 8 नंबर की होती है और इनमें जोड़ने के बाद 33 आता है, 25 पूर्व भाद्रपद का, और वो संख्या के हिसाब से आपका जो नंबर आया वो आया CR का। CR मैंने श्रृगाल, गीदड़ का। और गीदड़ की जो सवारी होती है इस संसार के अंदर, जब भगवान शनिदेव CR की सवारी पर करते हैं तो अप्रत्याशित समाचार मिलते हैं, जिन समाचारों की आप अपेक्षा नहीं कर सकते, अप्रिय समाचार,
बैड न्यूज, यानी कि कहीं से रिश्तेदारी से कोई फोन नहीं आ रहा है तो नो न्यूज गुड न्यूज, संसार का नियम है। नो न्यूज, कोई समाचार नहीं आ रहा, इसका मतलब सब ठीक ठाक है वहां पर, और नो न्यूज गुड न्यूज। और अगर कोई न्यूज आ रही है सुबह सुबह या रात को फोन आ रहा है तो वो अप्रिय समाचार है, लिख लेना आप। अब उसके बाद जो नक्षत्र है वो है हमारा श्लेषा। श्लेषा नक्षत्र का जो सवारी होगी भगवान शनि देव की वो होगी कौआ। और कौआ वायसह, कौआ बड़ा चतुर होता है और उन कौवे की एक ही आंख होती है, एक ही पुतली होती है, उसी पुतली से राइट और लेफ्ट, उसी आई बॉल को राइट और लेफ्ट घुमाता है, इसलिए बोलते हैं काना। एकाक्षी है, ये एक आंख वाला है। तो जब कौवे की सवारी करता है तो ग्रह क्लेश, अशांति, तनाव और लोगों की सेवा और शुश्रूषा में लगा रहता है ऐसा व्यक्ति। लोगों की सेवाएं, इधर उधर न्यूज देना लेना, आना जाना, व्यर्थ भ्रमण, अशांति। और जिस रिश्तेदार के यहाँ भी आप जाओगे वो अच्छी दृष्टि से आपको, उसके नेत्रों में स्नेह नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह। ऐसी जगह आपको नहीं जाना है जहां आपका सम्मान ना हो, कोई प्रेम नहीं दे रहा है, आपको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो चाहे वहां सोने की बारिश हो आप वहां ना जाएं। अब ये जो कौवा है, वैसे भी इस संसार के अंदर जब शनि देव का चित्र कहीं दिखाया जाता है, फोटो, तो कौवे की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं। कौवा ही इनकी सवारी है और कौवा ब्लैक कलर है। शनि का कलर भी ब्लैक है और ब्लैक जो है उनको अच्छा लगता है। लेकिन एक प्लस पॉइंट क्या है इस नक्षत्र के लिए, ये श्लेषा है, ये बुध का नक्षत्र है, लेकिन शनि के साथ मित्रता, अप्रियत, कोई इतना अप्रिय नहीं होगा जितना कि आप सोच रहे होंगे। इन 9 नक्षत्रों के वाहन की शनि की चर्चा मैंने की। बाकी जो बचे हुए 18 नक्षत्र हैं उनको 2 भागों में अलग अलग करके देखा जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।